हेलो स्टूडेंट। तो अपने लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो मॉड्यूल नंबर 5 और उसमें टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसमें आप लोगों ने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 कंप्लीट कर ली थी और स्टेज 4 में जो पार्ट ए था वो भी कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे अपन लोग कंटिन्यू करते हैं, पार्ट बी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेज 4 का पार्ट बी। ठीक, और ये क्या है, प्रीवियस ईयर जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्या कह रहा है ये पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि रिलेटिव परमिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ER and μR, which of the following value of these quantity are allowed for a diamagnetic। तो μR जो होता है ये क्या होता है, एक से स्लाइटली कम होता है और ये आता है, तो μR जो अपने पास आ जाएगा ये तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, और जो एप्सिलॉन R आता है ये एक से ज्यादा हो तो 1.5, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि ये आएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? तो देखो एक बार चेक करते हैं इसका। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द रेडियाई ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो होता क्या है, तो मास की अगर बात करें, ये प्रोटॉन का मास मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की अगर बात करेंगे तो मास होता है m, चार्ज मान लेते हैं q। अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो इसमें मास हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाएगा 2q। और न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो इस पे मास होता है 2m और चार्ज होता है q। ठीक है, अब रेडियस की बात करते हैं तो r इक्वल टू कितना होता है, mb अपॉन qb, या r इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू qb, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं ये तो एक बात करते हैं, पहले अपने r प्रोटॉन लिखता हूं मैं। तो r प्रोटॉन आप लिखोगे तो यह आ जाएगा 2mk इंटू qb। ठीक है, अब अल्फा की बात करते हैं, r अल्फा आप लिखोगे तो 2 इंटू 4m इंटू k 2q इंटू v, तो r प्रोटॉन इक्वल टू r अल्फा आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2mk डिवाइड बाई qv। ठीक है, अब r न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2m इंटू k डिवाइड बाई qv। तो क्या आएगा, r प्रोटॉन इक्वल टू r अल्फा, और सबसे ज्यादा किसका आएगा, r न्यूट्रॉन का, क्योंकि इसका मास 2m है, यहां पे आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है टू शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L दे रखी है। L कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, और ये क्या दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। तो m1 मान लो ये कितना है 1.20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, m2 मान लो ये कितना है 1.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर। रेस्पेक्टिवली दे आर प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, विद देयर एंड पोल पॉइंटिंग टूवर्ड साउथ एंड दे हैव कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो बना लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर इज क्लोज टू। ठीक है, यहां की बात हो रही है, तो अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी वो तो ऐसे हो जाएगी BH, और इनकी जो आएगी नेट
ये B1 ऐसे आएगी और ये B2 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो B1 आप लिखोगे ये आ जाएगा म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई, और ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, मान लो ये R1, फार्मूला मैं लिख देता हूं R1 क्यूब। B2 आप लिखोगे म्यू नॉट M2 4 पाई R2 क्यूब, ठीक है। तो नहीं, 1 मिनट रुको जरा, सही लिखा है ना? हाँ, ये क्या है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहे हैं ये, टू शॉर्ट मैग्नेट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 1.20 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, दे आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल पैरेलल टू ईच अदर विद देयर एन पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ। ये इधर है और ये भी इधर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट O on the line joining their center is close to horizontal component of earth magnetic induction is। तो क्या होगा, ये बी नेट आप लिखोगे, ठीक है, तो ये BH माइनस का B1 माइनस B2 ये बनेगा। इसको सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट करके तो आंसर कितना आ जाएगा 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, हो सकता है इन दोनों का ज्यादा आ जाए, ये कम है, ठीक है। तो आंसर हमारा दे रखा है 10 टू पावर माइनस 4, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा दे रखा है, तो ये ज्यादा आएगा। तो इसको ऐसे लिख लो, बी नेट अगर आप लिखोगे तो B1 प्लस B2 माइनस का BH, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सॉल्व, सब कुछ तो दे रखा है। जैसे अगर मैं M1 की बात करूं, M1 ये दे रखा है, M2 ये दे रखा है, और ये डिस्टेंस R1 कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है R2 10 सेंटीमीटर। R1 और जो R2 आप लिखोगे ये 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 लिखा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला था कोर्सिविटी ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट वेयर फेरोमैग्नेट हैज डीमैग्नेटाइज्ड, तो H दे रखा है 3 इंटू 10 टू पावर 3 एम्पियर पर मीटर। लेंथ दे रखी है L 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं कितने 100। तो करंट की बात हो रही है, तो फिर वही लिखेंगे, जो H होगा वो कितना होगा, ये Ni के बराबर आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, B इक्वल टू कितना होता है म्यू नॉट इंटू H, और H इक्वल टू कितना हो जाएगा B अपॉन म्यू नॉट, ये लिखोगे H इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट Ni डिवाइड बाई म्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो ये बना हमारे पास, ठीक है। अब H की बात करते हैं, तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 3, N कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टन हमें कितने दिए हुए हैं ये, और ये 10 सेंटीमीटर 10 टू पावर माइनस 2 इंटू आई की बात करनी है, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10 टू पावर 3 बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो आई आ जाएगा वो 3 एम्पियर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है बच्चों। मतलब आंसर बनेगा हमारे पास 3 एम्पियर, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो ऑप्शन सही है फर्स्ट, ठीक। आगे बात कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 5, पहले से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है,
हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? तो ये दो ग्राफ दे रखे हैं, ये इस तरीके से दे रखे हैं, ये बी है, ये एच है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये किसके लिए है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और ये है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। अब बात हो रही है, और हार्ड है तो मतलब ये फेरोमैग्नेटिक है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, और ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है। और स्टेरेस कर्व किसके लिए होता है? सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं, देखो ट्रांसफार्मर के लिए जो क्या होता है ना, जनरेटर के लिए बात करते हैं, तो जनरेटर के लिए तो लगाते हैं अपन लोग हार्ड, ठीक है। अगर जनरेटर की बात करें तो वहां पे यूज होगा हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और क्या है हमारे पास? नहीं ये गलत लिख गया। जनरेटर के लिए तो लगाते हैं सॉफ्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो इलेक्ट्रो मैग्नेट में जो अपने लोग लगाते हैं वो आता है हार्ड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और जनरेटर हो गए या ट्रांसफार्मर हो गए, उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? सॉफ्ट। जनरेटर या ट्रांसफार्मर मान लो, तो वहां क्या लगता है? सॉफ्ट। ठीक है, तो अपना आंसर अब चेक कर लेते हैं। ए फॉर ट्रांसफार्मर एंड बी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहला तो गलत ही हो गया, ठीक है। और तो बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ट्रांसफार्मर नहीं लग बन सकता, ठीक है। और ए की बात करते हैं, ए फॉर मतलब जो ए इलेक्ट्रिक जनरेटर ट्रांसफार्मर दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर आ गया फोर्थ, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो ग्राफ ऐसे मैंने बनाया है ना, ये थोड़ा छोटा आएगा, ये इतना ऐसे नहीं आएगा, जो इसमें दे रखा है ये कुछ ऐसे आता है, ठीक है। पतला भी होना चाहिए, और ये वैल्यू और ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। ये और ये तब बात होती है उसमें, क्या वो वाइड भी होना चाहिए और टाल भी होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये बोला ए मैग्नेटिक निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6.7, तो एम दे रखा है 6.7 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई हमें कितना दे रखा है? 7.5 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो बी दे रखा है वो 0.01 टेस्ला दे रखा है। तो टाइम पीरियड ऑफ 10 कंप्लीट ऑसिलेशन पूछा, तो T1 लिख लेते हैं पहले सिंगल के लिए, तो T = 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ये पहली इक्वेशन। टी टोटल लिख लो, टी टोटल अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू T1 10 इंटू 2 पाई अंडर रूट आई इंटू एम बी, इसको सॉल्व कर लेना।
तो इससे जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 6.65 बनेगा। कितना बनेगा 6.65 सेकेंड। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आंसर मतलब सी क्या मतलब थर्ड। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोला ए पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 12 आर ए ज्वाइंट टू ए सेल डी। ठीक है, डी दे रखा है। ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ए सेल ए सेल सी हैविंग ई बाई टू एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3R इज कनेक्टेड द लेंथ ए जे एट विच गैल्वेनोमीटर एज शोन फिगर नो डिफ्लेक्शन। देखो बनाते हैं भाई इसे, ये ऐसे दे रखा है हमें, एक ये सेल दे रखा है ईएमएफ ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर ए बी। ठीक है, यहां तक दे रखा है। देखो दूसरा कलर यूज करते हैं इसको समझाने के लिए। और जो अब इसमें दे रखा है कि बोला इससे इसको अगर कनेक्ट करा गया, ये EMF बाई 2 है और ये रेजिस्टेंस 3R है, तो यहां पे जब कनेक्ट करा जाता है गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब अपने लोग बात करते हैं इसका जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, इसका जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है ये 12R दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी, इसको मैं मान लेता हूं सी और डी यूज हो गया, ये जे दे रखा है। तो क्या करें, पहले इसमें पोटेंशियल लिख ले। ठीक है, यहां से यहां तक, या इसमें पहले करंट लिख लेते हैं, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, फिर यहां का पोटेंशियल लिख लेंगे। जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ई बाई 2 किसके बराबर होगा? ए जे के बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? इसको अगर सॉल्व करें तो आई की बात करते हैं। आई अगर आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा? ई आर प्लस 12R, तो आ गया ई अपॉन 13R, पहली इक्वेशन। अब बी ए बी अगर मैं लिखूं तो लिखा जाएगा 12R इंटू आई, 12R इंटू ई इंटू 13R, तो बी ए बी आ गया 12E अपॉन 13। सही है, ये दे रखा है। अब इसकी लेंथ दे रखी है क्या? 12E अपॉन 13, और इसकी लेंथ दे रखी है हमें L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मैं लिखूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कितना हो जाएगा? बी ए बी डिवाइड बाई एल। तो आपने लिखा 12E डिवाइड बाई 13 इंटू एल, ये आ गया। अब जो पोटेंशियल ये होगा वही पोटेंशियल ये होगा एजे के बराबर, और क्योंकि करंट इसमें 0 है तो 3R का कोई काम ही नहीं रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं बी ए जे बराबर होगा ई बाई 2, और इसको आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इंटू ए जे। तो अब इसको लिख लेते हैं, ये बनेगा ई बाई 2 12E इंटू 13L इंटू ए जे, ये कैंसिल हो गया। सही लिखा? ई बाई 2 12 बाई, ये ठीक है अपना। ठीक है, तो जो ए जे बनेगा ये बन जाएगा लेंथ 13L बाई 24, ये आंसर आएगा। कितना आएगा? 13L बाई 24। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है?
देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एन इंसुलेटिंग थिन रॉड ऑफ लेंथ एल। एक थिन रॉड है और ये यहां पे ऐसे है और इसकी लेंथ दे रखी है एल, तो यहां से एक एक्स डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। और जिसका चार्ज अपने लोग कितना लिखेंगे, dq, ठीक। और लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, तो हमसे बोल क्या रहा है, द रॉड इज रोटेटेड एन एक्सिस थ्रू द ओरिजिन x इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर टू द रॉड इफ रॉड मेक एन रोटेशन पर सेकेंड। एन रोटेशन पर सेकेंड बना रही है, देन द टाइम एवरेज मोमेंट ऑफ रॉड इज, तो लिखो भाई कैसे लिखेंगे ऐसे, तो dq अगर मैं लिखूं तो ये कितना लिखा जाएगा, रो इंटू dx। dq आपने लिखा रो नॉट x बाई एल इंटू dx, सही है। अब अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा डी एम इक्वल टू आई इंटू ए डी आई। तो डी एम इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है इसमें, एन रोटेशन पर सेकेंड, तो एन इंटू डी क्यू इंटू ए। तो एरिया जो बनेगा यहां से, ठीक है, ये जो बनेगा टोटल तो ये होगा इस तरीके से। तो एरिया की बात करेंगे पाई एक्स स्क्वायर होगा, तो डीएम इक्वल टू आ जाएगा एन रो एक्स बाई एल इंटू डी एक्स इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, डीएम आ गया एन रो नॉट एक्स एल, ये एक्स क्यूब हो जाएगा पाई डी एक्स, तो ये बनेगा एन रो नॉट पाई बाई एल एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है। ये बना हमारे पास। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से कहां तक, 0 टू एल तक। तो 0 से एल तक इंटीग्रेट कर लो, तो ये m आ जाएगा n रो नॉट पाई l इक्वल टू एल बार 4, ये बचेगा 3 n रो नॉट पाई एल क्यूब बाई 4। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, पाई बाई 4 n रो नॉट एल क्यूब पाई बाई 4 n रो नॉट एल क्यूब। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला ए मैग्नेट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें कितना दे रखा है, एम आप लिखोगे तो 10 टू पावर -2 आई कैप दे रखा है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो हमें कितना दे रखा है, बी कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, या 1 कॉस ओमेगा कितना दे रखा है 0.125 टी, और ये आई कैप दे रखा है। अब ये हमसे बोला था वर्क डन ऑफ फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टी इक्वल टू 1। तो वर्क डन जो आप लिखोगे वो क्या होगा, एम बी कॉस थीटा 1। देखो इसमें ये वेरी कर रहा है, तो इसको अपने लोग लिख लेते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो एम बी कॉस थीटा 2 माइनस माइनस एम बी कॉस थीटा 1, तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस का एम बी कॉस थीटा 2। देखो होगा क्या, पहले तो एम और बी दोनों एक तरफ है, ठीक है,
तो यहाँ पे θ1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0। अब इसमें से एक रिवर्स हो जाएगा, m ऐसे और ये ऐसे, तो θ2 कितना हो जाएगा 180। तो m b cos 0 m b cos 180, तो ये बनेगा 2mb, 2 रख दो, m कितना दिया है 10⁻⁻2, b इक्वल टू 1 और cos 0.125 इंटू टी, और t की वैल्यू कितनी है 1 दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻2 cos 0.125 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा 0.01। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोला था एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर सोन इन फिगर इज, तो ये फिगर दे रखा है हमें, एमीटर लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये वोल्ट मीटर, ये आर, ये हमें दे रखा है। दिस इज measured experiment as shown using the standard formula R equal to BI. B and I are reading voltmeter. If measured value of R is 50% less than the internal resistance, ठीक है, then the internal resistance of voltmeter, तो 50% से हमारा कम है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, R इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, तो एक रेजिस्टेंस अपने लोग मान लेते हैं, एक मिनट रुको, द एक्चुअल रेजिस्टेंस R, तो हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि R इक्वल टू B अपॉन I जो दे रखा है, तो B अपॉन I जो लिखेंगे वो क्या आएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा, और R इक्विवेलेंट कितना आएगा, अगर इसका मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूं RB, तो RB इंटू RB प्लस R, ये पहली कैसे बना लेते हैं। अब ये बोला है आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या है 5% ऑफ लेस दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 5% इससे कम है, तो R माइनस 5% इंटू आर बी इंटू आर बी प्लस R, तो ये कितना बनेगा 95 बाई इंटू 100, ठीक है, यही आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 5/100, तो 95/100 आर बी इंटू आर बी प्लस R, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आर बी की जो वैल्यू आएगी ये आएगी कितना 570 ओम, कितना आ जाएगा, ये आर बी है, आर बी कितना आ जाएगा 570 ओम आ जाएगा, कितना आएगा 570 ओम। आंसर कौन सा हो जाएगा 10 का थर्ड, आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ये कैलकुलेट हो जाएगा, इसको देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारे पास जो ये तो हमें दे ही रखा है 30 ओम, आर कितना दे रखा है 30 ओम, अब इसको यहां रख देना, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 570 ओम, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इसको रफ करते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि एट सम लोकेशन ऑन द अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो हमें BH दे रखा है 18 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। एट दिस लोकेशन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 0.1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। और इट मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम। टू कीप दिस नीडल हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड, तो मतलब वर्टिकल फोर्स अगर ऐसे मैंने F लगा दिया तो ये डिस्टेंस कितनी मानेंगे अपने लोग, L/2। तो टॉर्क बैलेंस कर लेंगे F इंटू L/2, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है पोल स्ट्रेंथ हमें पता ही है, स्मॉल m कितना दे रखा है 1.8 एम्पियर मीटर, और लेंथ दे रखी है 0.12 मीटर। तो अगर इसको मान लो पॉजिटिव, इसको मानोगे नेगेटिव, तो ये लेंथ मान लो L/2 होगी और ये भी L/2 होगी, ठीक है। तो कितना बनेगा ML, जो फोर्स लगेगा M इंटू BH इंटू L, ठीक है। और 45 डिग्री दे रखा है, तो tan 45 इक्वल टू क्या होगा BB इक्वल टू BH, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के, ठीक है। तो BB इक्वल टू BH आ जाएगा। तो जो टॉर्क लगेगा हमारे पास MBB इंटू L/2 प्लस MBB इंटू L/2, ठीक है। तो F इंटू L/2 MBB इंटू L, ये कैंसिल हो गया। F इक्वल टू बनेगा 2, सही लिखा है, M इंटू BB। तो F2 पोल स्ट्रेंथ कितनी है 1.8 और ये 8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। सही लिखा है मैंने, ये 1.8, लेंथ ये आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट आपने लिखा, फोर्स ये लिखा L/2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर बनेगा, ये 6.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो ये अपना आ जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये बोला था व्हीट स्टोन ब्रिज शोन इन फिगर गेट्स बैलेंस व्हेन द कार्बन रजिस्टर यूज्ड एज R1 हैज द कलर कोड। अच्छा, कलर कोडिंग वाला है ये, ठीक है। तो इसको मैं तरीका बता देता हूं, कलर कोड के हिसाब से आप लिख लेना, R1 R2 R3 R4। यहां पे आपने ये सप्लाई लगा दी है, ठीक, और ये गैल्वेनोमीटर है, ये यहां पे कनेक्टेड है कहीं। ये कितना दे रखा है R2, ये 80, ये 40। अगर ये बैलेंस है तो क्या कंडीशन होगी, R1 इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3। वैल्यू हमसे किसकी पूछी है इसने, R3 की वैल्यू पूछी है। तो R3 आप लिखोगे R1 इंटू R4 बाई R2, R1 इंटू R4 40 डिवाइड बाई 80, तो R3 आ जाएगा R1 बाई 2, ठीक है। अब ये जो R1 हमें दे रखा है, इसका कलर कोड दे रखा है, इसका कलर कोड दे रखा है ऑरेंज, रेड और ब्राउन, ठीक है। ऑरेंज, रेड, ब्राउन, इसको कलर कोडिंग से हिसाब से आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका थर्ड, आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। ये मैंने बता दिया, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए हुप एंड ए सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर मेड ऑफ
are made of a permanent magnetic material with their magnetic moment parallel to their respective axis, but the moment of hoop is twice the solid cylinder. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हुप जो है ये ट्वाइस ऑफ सिलेंडर दे रखा है. दे आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड सच दैट in a such manner that the magnetic moment take a small angle with field. If oscillation period of hoop and cylinder is th and tc respectively, then तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है, साथ ही सिमिलर क्वेश्चन कराया है. तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई एच, मतलब हुप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh इंटू बी, ये पहली इक्वेशन. तो t सिलेंडर की बात करोगे 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर एम सी इंटू बी, ये सेकेंड इक्वेशन. तो टी एच अपॉन टी सी अगर आप लिखेंगे तो ये आई एच अपॉन आई सी, ये सिलेंडर आएगा, और एम सी अपॉन एम एच आ जाएगा. ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है. तो हुप के लिए लिखोगे तो एम आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और एम सी अपॉन एम एच ये कितना हो गया 1/2, ये कैंसिल हो गया. तो कितना आ रहा है? ये तो 1 आ रहा है. टी एच इंटू टी सी इक्वल टू 1 आ गया, तो टी एच इक्वल टू टी सी हो गया. ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? फर्स्ट हो जाएगा. आंसर आ जाएगा फर्स्ट. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की. जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है? द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज ए बी इज गिवन इन फिगर 4 ओम. ठीक है, तो सर्किट बनाते हैं पहले. तो सर्किट तो ये है, ये दिया हुआ है, एक ए बी दिया हुआ है, और यहां पे ये गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, साथ में ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये रेयोस्टेट दिया हुआ है. ठीक, ए बी, ये 0.5 वोल्ट और ये 6 वोल्ट. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है. तो ये बोला था रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज ए बी इज 4 ओम. पहले वाले केस की बात करते हैं, ये कितना है? 4 ओम. तो ईएमएफ E2 हमें निकालना है, मतलब ये लेंथ तो सेम रहेगी, इसको मैं मान लेता हूं J. ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. RH पहले लिखते हैं केस फर्स्ट. RH इक्वल टू कितना है? 2 ओम. ठीक है, तो RH इक्वल टू 2 ओम है. तो इसको अगर मैं लिखूं, पहले I लिख लेते हैं. I इक्वल टू लिखा जाएगा 6B RH प्लस 4. तो I आपने लिखा 6, 2 प्लस 4 कितना आ गया? 1 आ गया. तो AJ अगर आप लिखोगे, तो अगर BAB आप लिखोगे, BAB कितना आ जाएगा? 4 इंटू आई, 4 वोल्ट हो गया. ठीक है, अब हमसे बात क्या हो रही है? वेन ए सेल ईएमएफ इक्वल टू 0.5. तो 0.5 यहां पे लगाया हमने. तो अगर मैं, ये आ गया 4 वोल्ट, अब मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखूं, तो बी ए जे, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख के मैं सीधे लिख देता हूं उसे, बी ए जे इक्वल टू 0.5 वोल्ट, और ये कितना आएगा? 4 डिवाइड बाई, इसकी लेंथ मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं ए जे. ये पहली इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं. अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. इसको इधर रख कर देते हैं. इधर इसको सॉल्व करते हैं. हमें क्या दे रखा है?
ये आ गया 0.5 इक्वल टू 4 अपॉन एल इंटू एज। अब ये क्या बोला है, जब आर एच कर दिया गया है, सेकेंड केस में आर एच कितना है, आर एच को कर दिया गया है 6 ओम। तो इसके लिए फिर वो लिखेंगे आई डैश, अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 वोल्ट आर एच प्लस 4। तो आई वन आ जाएगा 6 प्लस 4 6/10, ठीक है 0.6। तो बी ए बी हो जाएगा आर इंटू आई वन। आर कितना आ गया, ये 4 दे रखा है, 4 इंटू 0.6 2.4। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लिखोगे ठीक है 2.4 डिवाइड बाई एल। तो बी ए जे जो लिखा जाएगा वो E2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2.4 इंटू एल इंटू ए जे आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे बात हो रही है इसमें कि EMF E2 हमें लिखना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो E2 डिवाइड बाई 0.5 2.4, ठीक है ए जे बाई एल तो कट ही जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 0.6। तो E2 बनेगा कितना 0.3। ठीक है, E2 आ गया 0.3 वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया अपना फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज सी फिगर द रेजिस्टेंस P and Q आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल when R equal to 400 bridge is balanced on interchanging P and Q the value of R for balance is 405 the value of X। ठीक है, देखो ये दे रखा है हमें, यहां पे ये बैटरी लगा दी है, ये की को मैंने हटा दिया यहां पे, और ये बैलेंस यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो होगी नहीं, बैलेंस है। ये P Q R और X है। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, P और Q की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट इक्वल है। अब ये बोला व्हेन R कितना, केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट बोला R इक्वल टू 400 ओम। ठीक है, जब 400 ओम है तो जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर आना चाहिए। तो आपने लिखा Px इक्वल टू Q इंटू आर, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, वैल्यू रख दो Px, और R की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, Q इंटू 400। ठीक है, ये पहली इक्वेशन चल रही है, चलो सेकंड लिख देते हैं इसे। अब ये क्या बोल रहा है, ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q द वैल्यू ऑफ R फॉर बैलेंस इज 409। तो अब क्या करा हमने केस सेकंड में, ये केस फर्स्ट के लिए हो गया, केस सेकंड के लिए अगर बात करें तो कितना हो गया, ये Q, और ये कितना हो गया, P हो गया। तो केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में अगर आप लिखोगे तो क्या बनेगा, Qx इक्वल टू R इंटू P बन जाएगा। ठीक है, और R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, Qx 405 इंटू P, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। ठीक है, अब हमसे बोल रहा था वैल्यू ऑफ X इज क्लोज टू। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जैसे मान लो P और Q की बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे, तो Px इक्वल टू Q इंटू 400, Qx इक्वल टू 405 इंटू P। x से x कैंसिल हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा 405, इधर आ जाएगा 400, तो P अपॉन Q मिल जाएगा आपको 400
डिवाइड बाई 405। सही है, तो ये मिल गया। इसके बाद आप सॉल्व कर ही लोगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास x का वो आ जाएगा 402। यहां से पी क्यू मिल जाएगा आपके पास, p अपॉन क्यू जो आप लिखोगे 400 इंटू 405। इसको सॉल्व कर लेना तो x की वैल्यू आ जाएगी 402.5 ओम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, चेक कर लो। पी एक्स पहले वाले केस के लिए Q इंटू आर, आर की वैल्यू 400 रख दी, फिर Q इंटू एक्स इक्वल टू आर इंटू पी। क्यू एक्स सामने लिखा 405, फिर इसको एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, P अपॉन एक्स, पी एक्स इंटू क्यू इंटू 400, क्यू एक्स इंटू 405। यहां से P अपॉन क्यू मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है टू इक्वल रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर 60 वाट। इफ दिस रेजिस्टेंस आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल द कॉम्बिनेशन टू द सेम बैटरी। देखो क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस दे रखे हैं, जब ये सीरीज में कनेक्ट करे जाते हैं तो यहां से जो पावर कंज्यूम हो रही है वो कितना लिखा जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट अपने लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया बी स्क्वायर इंटू 2r। ये 60 वाट दे रखा है, तो बी स्क्वायर अपॉन आर जो आ गया वो कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब ये बोला अगर इनको पैरेलल में लगा दें, तो पैरेलल में लगा दो तो पावर कितनी कंज्यूम होगी, ये कितना हो गया r/2, बी तो है ही, तो आपने अब P2 लिखा, वो कितना जाएगा बी स्क्वायर इंटू r/2, P2 इक्वल टू आ गया 2b स्क्वायर r, तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया 120, कितना आ गया 240। ठीक है, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 17 की। ये बोला एक गैल्वेनोमीटर हैविंग ए रेजिस्टेंस 20 ओम एंड 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड हैज फिगर ऑफ मेरिट 0.05 मीटर पर डिवीजन। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इट कैन यूज टू मेजर वोल्टेज। तो ये गैल्वेनोमीटर दे रखा है हमें, ठीक है, यहाँ के सीरीज में अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं R, और इसकी रेंज हमें कितनी करनी है 15 वोल्ट। तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसमें जो हमें बोला गया है 30 डिवीजन है ऑन बोथ साइड, मतलब एक साइड तो 30 है, तो मैक्सिमम करंट कितनी ले लेगा, जो हमारे पास अगर इसमें करंट लिखे I वो कितना हो जाएगा 30 इंटू डिवीजन, ये कितना दिया हुआ है 0.005, या इसको लिख लो 30 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -3, तो I की वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू 10 टू पावर -3। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इतना वोल्टेज आपको लेके आना है, तो आपने क्या लिखा B इक्वल टू R प्लस G इंटू I, तो 15 इंटू R प्लस G की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 इंटू 150 इंटू 10 टू पावर -3। इससे इसको कैंसिल कर दो, ये 10 आ जाएगा, ये बचेगा कितना R प्लस 20 10 टू पावर -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 100, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 ओम। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना सेकेंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 इधर करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 18।
देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज शोन इन फिगर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो ये मीटर ब्रिज हमारे पास है, ठीक है। ये ऐसे बना लो, ये और यहां पे ये एक तार जुड़ रखी है, ये मीटर ब्रिज है और ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 दे रखा है हमें, ये रेजिस्टेंस R2 दे रखा है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब ये पहले क्या बोल रहा है, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द मीटर ब्रिज शोन इन फिगर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। इफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज R1 द नल पॉइंट शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर। तो पहले अगर ये 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर इसको रेजिस्टेंस अपने लोग मान के चलें तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं R1 R2, ये R3 लिख देता हूं मैं R4, तो ये कांस्टेंट होगा, मतलब R3 की वैल्यू क्या लिखोगे, K इंटू एल की फॉर्म में, तो K इंटू 40 हो जाएगा। R4 कितना हो जाएगा, K इंटू 60। अब अगर ये बैलेंस है तो क्या लिखा जाएगा, R1 इंटू R4 इक्वल टू किसके बराबर होगा, R2 इंटू R3। तो R1 इंटू 60, R2 इंटू 40, ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। या एक काम कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो R2 इक्वल टू बनेगा R1 इंटू 60 डिवाइड बाई 40, ये कैंसिल हो जाएगा। R2 इक्वल टू बन जाएगा, R2 कितना बनेगा, 3R1 बाई 2, या जो R1 बनेगा वो आ जाएगा 2 बाई 3 R2। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब ये क्या बोल रहा है जब इसको मैं R प्लस 10 करूंगा, ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में इसको आपने करा R प्लस 10, ठीक है, और ये तो R2 ही रहा। तो अब ये क्या होता है, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। अब देखो जब ये 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा तो इधर तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होने चाहिए। तो जो केस सेकंड आएगा ना, तो ये कहां रुकेगा आगे, ये यहां पे आकर रुकेगा 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर, तो इधर से भी ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। आपने केस सेकंड लिखा तो ये हो जाएगा R1 प्लस 10 इंटू 50, R2 इंटू 50, ठीक है। तो R1 प्लस 10 इक्वल टू R2, तो R2 माइनस R1 आ गया 10, ठीक है। R1 आ गया हमारे पास। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं। R2 की वैल्यू रख देता हूं मैं, ठीक है। R2 माइनस R1, या R1 की वैल्यू रख देते हैं, तो R2 लिख लेते हैं। R2 2 बाई 3 R2, ये 10 आ गया। तो ये R2 बाई 3 इक्वल टू कितना बना, 10। तो R2 इक्वल टू कितना बन गया, 30 ओम। R1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो R1 आप जब लिखोगे इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, इसी में। तो R1 इक्वल टू बन जाएगा 2 बाई 3 R2। R1 इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई 3 इंटू 30, ये 10। तो R1 इक्वल टू कितना आ गया, 20 ओम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस द दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल R प्लस 10 सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजीशन। अब केस थर्ड की अगर बात करें, केस थर्ड बोल रहा है इसके पैरेलल में ये केस सेकंड हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया। अब मैं केस थर्ड की बात कर रहा हूं, तो इसके पैरेलल की बात हो रही है। R1
प्लस 10 इंटू, मान लेते हैं पैरेलल में x जोड़ा हमने, तो क्या हो रहा है, ये तो केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड है, यहां पे भी लिख लेते हैं ये फर्स्ट ये सेकंड, तो ये लौट के यहीं आ जाए, ठीक है, कितने पे, 40 सेंटीमीटर पे, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा जाएगा, R1 प्लस 10 पैरेलल मान लेते हैं x, ठीक है, पैरेलल में हमने क्या माना, x जोड़ा है R1 प्लस 10 के, यहां पे R1 प्लस x और इंटू ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा यहां से k इंटू 60 और k इंटू 40, ठीक है, इसको मैंने सीधे लिख दिया, और ये आ जाएगा R2 इंटू 40, सही है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये बनेगा R1 प्लस 10 इंटू एक्स, R1 प्लस 10 प्लस एक्स, ठीक है, ये R2 लिख लो, और R2 की तो वैल्यू पता ही, R2 इंटू 4/6, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो R1 कितना आया अपने पास, R1 आया 20, तो ये कितना हो गया 30x, और ये 30 प्लस x, R2 कितना आया है 30, और ये 2/3, ये कितना हो गया 10, 20, ये 10 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3, तो ये बचा अपने पास 3x इक्वल टू 60 प्लस 2x, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 ओम आ गया, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस इन फॉर्म ऑफ क्यूब विथ साइड ए दे रखा है, तो साइड मान लेते हैं ए, ये कितना दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर या 1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट दे रखा है कैपिटल M, 20 इंटू 10 टू पावर -6 जूल टेस्ला दे रखा है, और H दे रखा है, H कितना दे रखा है 60 इंटू 10 टू पावर 3 एम्पियर पर मीटर दे रखा है। इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखनी है, तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, I/H लिखना पड़ेगा। I कैसे लिखोगे, तो अगर मैं I लिखूं, I को आप क्या लिख सकते हो M/B, ठीक है, तो 20 इंटू 10 टू पावर -6, B कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -6, ये कैंसिल हो गया, ये वॉल्यूम है, ठीक है, यहां रख दो, तो ये आ गया 20, ठीक है, और H 60 इंटू 10 टू पावर 3, तो कितना बनेगा ये हमारे पास 3.33 10 टू पावर -4, 3.33 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया थर्ड, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, पहले से रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ये बोला एन आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। द वैल्यू ऑफ आर टू गिव ए पोटेंशियल डिफरेंस 5 मिली वोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियल वायर। देखो ये वायर हमें दे रखी है, अब इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर,
एक बैटरी बना देते हैं 4 वोल्ट की, ठीक है। आइडियल बैटरी तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 मानेंगे, और ये वायर है यहां से यहां तक, ये ए मान लो, ये बी मान लो, यहां से यहां तक जो एल है ये हमें कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, या 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अब ये जो हमें देखो इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर बात करो तो क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये कितना दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे तो कितना हो गया, 10 मिली वोल्ट, मतलब 5 मिली वोल्ट पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से यहां तक का अगर मैं BAB लिखूं तो BAB लिखा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ AB। तो हमने लिखा 5 मिली वोल्ट इंटू 10 इंटू कितना 100, तो कितना आ गया, 50 मिली वोल्ट आ गया, सही है। तो अगर BAB आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या 0.05 वोल्ट, सही है। अब हमसे ये बोल रहा है और इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, ये जो रेजिस्टेंस हमें दे रखा है ये 5 ओम दे रखा है। तो मैं करंट लिख सकता हूं I को आपने लिखा कि ये लिखा जाएगा BAB इंटू इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R0, ठीक है, R0। तो I इक्वल टू आपने लिखा 0.05 इंटू 5, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 0.01, सही है। अब ये 4 वोल्ट यहां है, तो ये पोटेंशियल हो गया हमारे पास 0.05, ये इधर कितना आ गया, 3.95 आ गया, सही है। करंट हमें पता है तो ये C मान लेते हैं, तो BBC कितना हो गया, 3.95 वोल्ट। तो ये लिखा जाएगा I इंटू R 3.95, I कितना दे रखा है हमें 0.01, R 3.95, ये कट जाएगा तो R कितना आ गया 395 ओम, कितना आ जाएगा 395 ओम। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये क्या बोला है, इन ए मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट वेरिएशन। तो जैसे ये मीटर ब्रिज हमें दे रखा है, ठीक। ये R डैश दे रखा है, ये R डैश दे रखा है, और यहां से जो वायर जा रही है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये इस तरीके से है, और ये बैटरी लगा रखी है यहां पे, ठीक, A B, इसको यहां कनेक्ट कर दिया गया, ये लेंथ L हो गई, ये 1 - L हो गई, ठीक है। और ये क्या बता रखा है इन्होंने, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तो करंट तो फ्लो होगी नहीं इसमें। तो अगर ये बैलेंस है तो अपने लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं तो इसको लिख लो R3, तो K इंटू L हो जाएगा, R4 लिख लो तो ये K 1 - L हो जाएगा, क्योंकि ये K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। R का फार्मूला जो होता है वो ρL/A होता है, ठीक है। तो K इंटू L बन जाएगा, ये इसको मैंने K मान लिया, ठीक। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर ये बैलेंस है तो इसका मल्टीप्लिकेशन R1 R4 इक्वल टू किसके होगा, ये R डैश है, R डैश इंटू R3 के, ये कैंसिल हो गया, तो इधर लिखा 1 - L इक्वल टू कितना आ गया, ये KL आ गया, L आ गया,
ठीक है। अब लेंथ की हमें बात करनी है। देखो हमें बोला क्या गया है, नहीं ये देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसमें हमारे पास, एक मिनट दोबारा कराता हूं मैं ऐसे, क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको आप R3 नहीं मानोगे, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है तो ये मान लेते हैं अपन लोग R3 और ये मान लेते हैं R4, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस कंडीशन लिखोगे तो ये आ जाएगा R1 इंटू R4 R1 इंटू R3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कन्फर्म है R3 इक्वल टू R4 होगा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो R3 को तो अपने लोग सिंपल सा लिख सकते हैं dr अपॉन dl, ये किसके साथ चल रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एल के साथ, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। dr इक्वल टू यहां c मान लेता हूं, अंडर रूट एल इंटू डी एल लिखा, तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो बनेगा कितना हमारे पास R3 और c को बाहर ले लो, इंटीग्रेट L की पावर -1/2 इंटू डी एल, 0 टू L, तो R3 बनेगा C और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा अंडर रूट L डिवाइड बाई 1/2, तो R3 आ जाएगा 2C अंडर रूट L, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं इसके लिए बात करता हूं R4 के लिए, जब आप इससे सॉल्व करोगे तो dr अपॉन dl ये बनेगा 1 माइनस, ठीक है, ये L है हमारे पास, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको अपने लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, 1 माइनस L से, तो देखो ये तो हमें है ही दिया हुआ, dr इक्वल टू कितना दे रखा है, ये फार्मूला उठाएंगे यहां से, तो c बाई अंडर रूट एल है ही, तो इसको लिख लो, तो dr इक्वल टू बन जाएगा c अंडर रूट एल इंटू डी एल, लिमिट लेंगे यहां पे, देखो लिमिट तो क्या आ जाएगा, ये तो इधर इंटीग्रेट होकर आ जाएगा R4, ठीक है, और लिमिट ली जाएगी कहां से, 1 माइनस एल से लेके 1 तक, ठीक है। ये जो लेंथ होगी 1 माइनस एल से लेके और 1 तक ली जाएगी, ठीक है। लेंथ हमें कितनी दी गई है इसमें, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होती है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो आप जब R4 इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा R4 इक्वल टू C, फिर वही आ जाएगा अंडर रूट एल डिवाइड बाई 1/2 लिमिट 1 माइनस एल से लेके 1, तो R4 बनेगा 2C अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 माइनस एल, तो R4 की वैल्यू आ गई 2C 1 माइनस एल, ठीक है। अब इसको अगर अपन लोग R4 और R3 दोनों बराबर हैं तो आपने क्या लिखा, 2C अंडर रूट एल 2C 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल, ठीक है, ये बनेगा अपने पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट एल 1 माइनस एल, ठीक है। तो इसको अपने लोग अगर सॉल्व करें तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी, तो जो लिमिट है ना, ये लिमिट रखी जाएगी एल से लेके, यहां तक तो एल आ गया ना, एल से लेके 1 तक रखी जाएगी, तो यहां पे ये आएगा एल, लिमिट अपनी गड़बड़ हो गई थी, इसको तो दोबारा लिखते हैं इसे, तो लिमिट हमें यही रखनी है। अब देखो आंसर आ जाएगा इसमें, तो ये बनेगा R4 2C, लिमिट रखोगे तो आएगा 1 माइनस अंडर रूट एल। अब ठीक है, ठीक है, क्योंकि लिमिट हम यहां से लिए ना, तो ये तो एल है ही, और ये कितना है 1 मीटर है हमें टोटल यहां से, ठीक, तो ये बनेगा, लिमिट हमें लेनी पड़ेगी एल से 1 माइनस एल। तो अब क्या दे रखा है हमें, R3 इक्वल टू R4 दे रखा है, तो 2C अंडर रूट एल इक्वल टू 2C, ये और ये बनेगा
1 माइनस अंडर रूट एल, ये कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट एल इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एल बचा। इसको इधर ले आओ तो ये 2 अंडर रूट एल इक्वल टू 1 बच गया, स्क्वायर कर लो तो 4 एल इक्वल टू 1 आ गया। तो एल जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। एल की वैल्यू आ गई 0.25 मीटर, सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना सेकेंड, यहां से जो एल आ गया 0.25 मीटर, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें लिमिट का ध्यान रखना, वो लिमिट गलत हो गई। यहां हमारे पास कहां से एल से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ये लोअर लिमिट हो गई और वो अपर लिमिट हो गई।